ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। हेलो मालिक, कैसे हैं? बढ़िया। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। खुशी का कारण नहीं पूछोगे? आपके लिए कुछ बनाया है। मजा आ गया। मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि भैया बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम आ रही है सारा कुछ बताते हुए भी वो जो कर नहीं पा रहे कि भैया हम 360 आर कर नहीं पा रहे, उसका सॉल्यूशन फाइनली मिल गया है। क्योंकि सुपरफिशियल बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं यार, लेकिन जो काम कर जाए एक्चुअली ना, कि जो दवाई दो और बच्चे की बीमारी सॉर्ट आउट हो जाए, वो करने में मजा आ गया। तो तुम्हें देने आया हूं। पैसा मांगोगे? नहीं मांगूंगा। पैसा वैसा क्या चीज है, पैसा तो तो देखो, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूं कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था कि तुम सभी को 360 आर करना है और उससे आईआईटी चले जाओगे, ये मैं कहता हूं, ठीक है? जो बच्चे नए देख रहे हैं, 360 आर क्या होता है 2 मिनट में बता दूंगा, ठीक है? अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है कि भैया नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सारा जड़ी बूटी देने के बाद भैया नहीं हो पा रहा, एकदम नहीं हो रहा, जान निकल जा रही है, नहीं हो रहा। सॉल्यूशन आ गया तुम्हारे पास। अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी भैया, दिन कहां चला जा रहा पता ही नहीं पड़ रहा, सॉल्यूशन आ गया तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सॉल्यूशन मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे फीड में अगर ये वीडियो आ गई है तो भैया थैंक यू कह देना, है ना? मजा आ जाएगा। मुझे मत थैंक यू कहना, कोई सुपर नेचुरल पावर को थैंक यू कहना जो तुम्हारे सामने ये वीडियो ला करके पटक दिया है। तो देखो है क्या, ये पूरा का पूरा तुम्हारी तैयारी का ट्रैकर है। इस ट्रैकर को फॉलो कर लो, आईआईटीएन बन जाओगे। आईआईटीएन बनने के लिए क्या चाहिए? सही से तैयारी रोज हो पाए। रोज हो जाएगी। हर दिन तुम्हें क्या करना है, ये ट्रैकर तुम्हारे सामने रहेगा। काम खत्म। बताता हूं कैसे। 360 आर है, पीडीएफ है इसका, पीडीएफ बड़े आराम से तुम्हें दे दूंगा, प्रिंट आउट निकालना। और तुम्हारे लिए बाइबल, गीता, कुरान जो भी है ना तुम्हारी सबसे टॉप मोस्ट की किताब, अपनी आईआईटी जेई तैयारी का, उसे ये मानना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है? देखो, 360 आर पहले मैं 2 मिनट में बता देता हूं बच्चों को कर क्या होता है। बच्चों नए जो हो, 360 आर एक मेथड है जो आपको आईआईटीएन बनाती है। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है। सुबह उठ के तुम्हें चुपचाप से क्या करना होता है? 3 लेक्चर करने होते हैं। अब 3 लेक्चर कौन से भैया? या तो आपके क्लास में 3 लेक्चर होते होंगे, तो वो 3 लेक्चर करोगे। भैया क्लास में मेरे 2 ही लेक्चर होते हैं, तो 2 लेक्चर। अगर बैकलॉग है तो +1 करके इसको 3 करोगे। और भैया कोई बैकलॉग नहीं है, 2 ही लेक्चर है, तो फिर तुम 2 ही लेक्चर करोगे, ठीक है? तो फिर तुम्हारे लिए 3 का मतलब 2 हो गया। गॉट इट? भैया मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग है, उस चक्कर में नहीं पड़ना। +1 करते चले जाओगे ना, अभी से लगभग 250 दिन बचे हैं अप्रैल वाले में, उससे भी ज्यादा है। तो वो कवर हो जाएगा। 250 लेक्चर का बैकलॉग मामूली बैकलॉग नहीं होता, वो सबसे बड़ा बैकलॉग माना जाता है। तो वो भी एक एक करके खत्म हो जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करना। तो 3 लेक्चर करने होते हैं, 60 सवाल करने होते हैं रोज। कौन से 60 सवाल? क्लासेस में सर ने कराए, तुमने खुद से किए उस सवाल को, वो भी काउंट होगा। डीपीपी मिला वो भी काउंट होगा, कोई होमवर्क मिला वो भी काउंट होगा। यानी कि पूरे दिन में तुम्हारे 60 सवाल हो जाने चाहिए। टीचर वीचर सब मिला करके नहीं हो रहा तो हम खुद से कोई मॉड्यूल निकालेंगे या कोई रेफरेंस बुक निकालेंगे, उसमें से बचे हुए सवाल सेलेक्ट करेंगे। मान लो कि हमने 45 कर लिए, 15 बचे हैं, तो मॉड्यूल वॉड्यूल सब निकाल करके 60 सवाल हम पूरा करेंगे। तो जो भी सवाल तुम पूरे दिन में कर रहे हो उसमें 60 सवाल करने होते हैं। और रिवीजन, आर का मतलब होता है रिवीजन। अब रिवीजन नॉर्मली ऐसे नहीं कि पलट के देख ले, रिवीजन भी प्लान के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। उसका प्लानर मैंने पिछले साल बच्चों को दे दिया था, पिछले साल वाला ही अभी तक फॉलो हो रहा है। लेकिन इसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूं कि 2-3 दिनों के बाद मैं तुम्हें मेन चैनल पे एक वीडियो लाके दूंगा रिवीजन का, उसमें फिर नए तरीके से अपडेटेड प्लानर दूंगा ताकि तुम्हें तुमसे वो भी फॉलो हो पाए। अभी 2-3 दिन तक, जब तक ये वीडियो है तुम्हारे पास, पुराने वाले को ही फॉलो कर लो। तो रिवीजन करना होता है रोज उठ करके, बच्चे का काम सिंपल यही होता है। 360 आर मैं रोज रात को आकर के 10 बजे पूछता हूं कि भैया 360 आर किया या नहीं किया, सिंपल। अब दिक्कत क्या आ रही थी कि बच्चे को पता था कि ये करना है, बट बच्चे कर नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया सुबह उठता हूं, सोचता हूं 360 आर करूंगा, लेकिन दिन कहां चला जाता है पता ही नहीं पड़ता। उसका सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूं, ठीक है? तो ये पीडीएफ तुम्हें मिलेगी। इसमें तुम्हें इसमें तुम्हें सबसे पहले पीडीएफ को अपने लिए लिख लेना है। तो यहां पे मान लो तुम्हारा नाम है रोहित, तो रोहित लिख लिया।
बैच कौन सा है? तो 26-27 चल रहा है, 26-27। कोई अगर 2028 वाला बच्चा है तो वो ये पीडीएफ 2 बार यूज करेगा, क्योंकि ये 365 दिन का ही ट्रैकर है। तो अगला जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर से इसको डाउनलोड करना, प्रिंट करना और उसमें अगला बैच लिख देना। स्टार्ट डेट, मान लो कि आज का स्टार्ट डेट लिखोगे तो आज कौन सी तारीख होगी भाई? कोई भी तारीख तुम्हारे लिए, मान लो एक्स है तो डेट लिख दोगे, ठीक है, ट्रैकर आज से स्टार्ट हो रहा है। अब नीचे चलना है हमें। ये सेकंड पेज हो गया ट्रैकर का, इसमें थोड़ी सी डिटेल दी गई है, इंट्रो बना दिया है। ये तुम्हारे नाम हो गए, किस तरीके से पीडीएफ नीचे खुलेगा तुम्हें बताता हूं अभी क्या क्या खुलने वाला है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है, थोड़ा और बड़ा होगा भाई, नहीं होगा तो बड़ा होके बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें कुछ कॉलम्स बनाए गए हैं, ठीक है, सारे कॉलम्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, डे वाइज है। सबसे पहला जो कॉलम है ना, इधर देखो ध्यान से, यहां तक चलो, ये हम देखते हैं। जो सबसे पहला कॉलम है तुम्हारा वो डे का है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, 10, 11, 12, 13 दिन का है। वैसे ही जब आगे चलते जाओगे तो दूसरा पेज आएगा और उसमें 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सारे दिन तुम्हारे लिखे हुए हैं। अब इसका यूज क्या करना है? तो सबसे पहले बच्चे की दिक्कत आती थी कि भैया हम लेक्चर देखने बैठते हैं, खास करके ऑनलाइन जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए दिक्कत क्या होती है कि वो लेक्चर देखने बैठते हैं, लाइव तो बहुत कम ही बच्चे अटेंड करते हैं, रिकॉर्डेड ही देखने बैठते हैं। और जब रिकॉर्डेड देखने बैठते हैं तो उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि मुझे इतने टाइम में लेक्चर खत्म करना है। वो लेक्चर देखना शुरू करते हैं और जब खत्म होगा तब खत्म करते हैं। ऐसे नहीं करना होता है, टाइम बाउंड में लेक्चर करना होता है। और टाइम बाउंड होगा कब? जब हम उस लेक्चर करने के टाइम को नोटिस करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस डेट वाले सेक्शन में जब से आप स्टार्ट कर रहे हो तब का डेट लिख दिया। मान लो कि हम आज 8 तारीख से अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बालक, तो इसमें हमने लिख दिया 8 जून 2026, डेट लिख दिया सिंपल कि भैया आज हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद तुम पहला लेक्चर कौन सा करने वाले हो? मान लो कि मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर करने वाले हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, ये लिख दिया इसमें। अब हम एक स्टॉपर रखेंगे या ये स्टॉप वॉच रखेंगे या घड़ी में देख लेंगे कितने बजे शुरू किया। मान लो कि सुबह हम 6 बजे उठ जाते हैं सर, और 6:30 बजे 6:30 में हमने इस लेक्चर को देखना स्टार्ट किया। अब देखा देखा देखा, जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ नोट्स वोट्स बना करके सुंदर से, भैया 8:30 में हमारा लेक्चर खत्म हो गया, तो इस एंड टाइम वाले में 8:30 बजे हम भर देंगे टाइमिंग। इससे हमें पता पड़ेगा कि 1 घंटे, ये हमें 2 घंटे का लेक्चर कितना टाइम देखने में लग गया, 2.5 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, जो भी टाइम लगा हम स्टार्टिंग और एंडिंग कर देंगे। उसी तरीके से लेक्चर नंबर 2 में, मान लो कि आज का लेक्चर नंबर 2 हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, तो मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 1 किया। उसी तरीके से स्टार्टिंग टाइम भरेंगे, स्टार्टिंग टाइम मान लो कि 9:08 में खत्म हुआ, तो हम इसको भैया, एक सेकंड, हाँ 9 बजे शुरू कर दिया भैया, स्टार्टिंग टाइम 9 बजे शुरू कर दिया। अब ये खत्म कितने बजे हुआ भैया? 11 बजे खत्म हो गया भैया, आधे घंटे का रेस्ट लिया था, उसके बाद 9 बजे खत्म शुरू किया, घड़ी देख करके देखा 11 बजे खत्म कर लिया। उसके बाद तीसरा लेक्चर आ गया, मान लो तीसरा लेक्चर मान लो फिजिक्स का आ गया, इसमें हमने मैकेनिक्स शुरू की है, तो मैकेनिक्स मोशन इन 1D हमने लिख दिया भैया। स्टार्टिंग टाइम इसमें भी भर देंगे, स्टार्टिंग टाइम मान लो कि हमने 11 बजे से आधा घंटा रेस्ट लिया, 11:30 से 1:30 में हमारा लेक्चर खत्म हो गया। अब ये जब तुम्हारे सामने होगा ना मुन्ना, तो सबसे पहले तुम्हें पता पड़ेगा कि तुमने दिन में किया क्या क्या, कौन सा लेक्चर देखने में तुम्हें ज्यादा टाइम लग गया। मान लो कि 2 घंटे का लेक्चर था, 9 बजे स्टार्ट किया, यहाँ पे 3 बजे शाम को खत्म हो रहा है, तो क्यों हो रहा है तुम्हें पता पड़ जाए कि अरे इतना टाइम लग गया, मैं 9 बजे शुरू किया था ये लेक्चर, कहाँ गया, उठ के खेलने चला गया, भटक गया। तो जब अगले दिन तुम करने आओगे ना, तो तुम देखोगे, नोटिस करोगे कि तुम अपने आप इस टाइम को और छोटा करने की कोशिश करोगे। तो ये चीजें हमारी लेक्चर की हो गई। वैसे ही 9 जून आएगा, 9 जून को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 देखना शुरू किया, टाइम स्टार्टिंग भरा, एंड जब हुआ एंड का टाइम भर दिया। अब मान लो कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, तो केमिस्ट्री खाली रहेगा ना, तो अगले दिन फिर देखोगे तो यार कल तो केमिस्ट्री करा ही नहीं। तो ये हो गया लेक्चर वाला, फिर तुम्हें रोज का भरते जाना है, और जब ये सारा भर जाएगा ना, तो बच्चा इतना मोटिवेशन आएगा कि 12 दिन में 36 लेक्चर हो गए हमारे, और मैंने एक भी मिस नहीं किया भैया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैकर। ये ट्रैकर तुम्हारी तैयारी का ब्लूप्रिंट होगा। तुम जब भी
टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे ना, देखोगे ट्रैकर, पता पड़ जाएगा क्यों नहीं आ रहे। लक्षण दिखेंगे बहुत ज्यादा बॉक्सेस जब खाली हैं, तो जब भर जाएंगे ना तुम्हें लगेगा कि भैया टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं। अब आगे, अभी यहां नहीं, अभी और बात करते हैं। देखो, इसको क्लीन कर दिया। अब पीडीएफ के इधर साइड वाले हिस्से में जाते हैं, पूरा पीडीएफ बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। अब 60 क्वेश्चन की बारी आती है हमारी। तो भैया जब 60 क्वेश्चन की बारी आती है तो हम एक ही बार 60 क्वेश्चन देखते हैं तो डर जाते हैं। तो इसके लिए मैंने साइकोलॉजिकली खेलने की कोशिश की है कि चलो 60 मत करो, 10 करके दिखाओ। मान लो एक क्लास कर रहे थे, उसी में 10 हो गए भैया, ठीक है, फिर उसके अगला 10, फिर उसके अगला 10, फिर उसके अगला 10, यानी कि 6 10-10 के सेक्शन में बांट दिए हैं ताकि तुम्हें डोपामाइन हिट मिलता रहे हर 10 को फिनिश करने के बाद। तो मान लो 1 से 10 तक हमने सवाल कर लिया मुन्ना, तो 1 to 10 में हमने ट्रैकर में टिक मार दिया। फिर 11 से 20 सवाल किया मुन्ना, ट्रैकर में टिक मार दिया। फिर 21 से 30 किया, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 किया, टिक मार दिया। और जब ये पूरा का पूरा लेक्चर और पूरा का पूरा ये सवाल वाला सेक्शन भर जाएगा ना, मजा आ जाएगा, इतना खुश रहोगे ना, शाम को कहोगे कि भैया आज मैंने कुछ किया है। उसके बाद लास्ट सेक्शन में जाते हैं, वो है रिवीजन का सेक्शन। अपना रिवीजन वाला प्लानर खोला, उसमें से मिलाया कि अच्छा आज मुझे किसका किसका रिवीजन करना है। मैंने तो तुम्हें रिवीजन भी करने की वो प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दिया ना लाडले, क्योंकि तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या रिवाइज करूं। तुम चार्ट खोलते हो प्लानर का और उसमें देखते हो कि आज कौन कौन से आज क्या क्या रिवीजन करना है, वो ऑटोमेटिक चार्ट बता देता है। जिन बच्चों के पास नहीं है 2-3 दिन रुक जाओ, मेन चैनल पे आ जाएगा। तो हम रिवीजन का चार्ट खोलेंगे, रिवीजन कर लिया, रिवीजन में टिक मार दिया। और लास्ट में मैंने तुम्हारे डोपामाइन को मैंने जरिया बना करके एक और चीज दी है। जैसे रील वील देखते हो तो हिट मिलता है, तभी अगले रील पे जाने का मन करता है। तो होगा क्या, देखो पूरा कर दिया तो तुम्हें लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा कि 0.3% तुम्हारी तैयारी आज की पूरी हुई है। यानी आज से अगर स्टार्ट किया है तो 0.3% आज तैयारी पूरी। फिर दूसरा दिन पूरा करोगे सेम इसी तरीके से, 0.5% तैयारी पूरी। फिर ऐसे पूरा करोगे तो 0.8% तैयारी पूरी, और 4 दिन कर लोगे तो 1.1% तैयारी पूरी। अब एक मेरी बात गौर से सुनो, इसका और इस्तेमाल तुम्हें बताता हूं, ठीक है। आई एम सो हैप्पी यार कि मैं बता पा रहा हूं, ठीक है। देखो अब मान लो, ठीक है, मान लो मुन्ना कि इसमें से तुमने भर दिया, ये सब भर दिया, ये सब भर दिया, बीच में एक लेक्चर खाली रह गया, यहां पे ये नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है भैया, इसके साथ तुम्हें यह करना है कि भैया इसे तुम्हें भरना पड़ेगा। कल खाली रह गया तो आज हम 4 लेक्चर करेंगे जान लगा करके, और उसको फिर कल के डेट में मेंशन करेंगे। मान लो कि यहां पे हम 50 ही सवाल कर पाए भैया, 50 तक टिक मारा, 10 सवाल ये रह गया, तो अगले दिन 70 सवाल कर करे इसको भी टिक मारना, चार्ट भरना चाहिए। उधर परसेंटेज देखते रहना और मजा करते रहना। ये पूरा का पूरा चार्ट कहां मिलेगा भैया, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन करो और जाकर के वहां से उठा लो और प्रिंट आउट निकालो।